पत्नी का सिर्फ नौकरी करना गुजारा भत्ता देने से मना करने का कोई आधार नहीं है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है। यानी कि आइए जानते हैं खबर का संक्षिप्त विवरण क्या है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर कि पत्नी नौकरी करती है, पति गुजारा भत्ता देने से मना नहीं कर सकता। यदि पत्नी की आय पति के बराबर या पर्याप्त नहीं है तो उसे भरण पोषण का अधिकार देना होगा। अदालत ने सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता पर जोर दिया है। संबंधित कानून की प्रावधान तो दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा सेक्शन 125 पत्नी, बच्चे और माता पिता के भरण पोषण का प्रावधान है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में धारा 24 और 25 अंतरिम और स्थायी भरण पोषण मांगता है। संवैधानिक आधार तो आर्टिकल 14 जो कि समानता का अधिकार देता है, आर्टिकल 15 लैंगिक भेदभाव का निषेध करता है, आर्टिकल 25 1 यानी कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, गुजारा भत्ता जीवन के अधिकार से जुड़ा है। न्यायपालिका और न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियां क्या है। तो पत्नी की आय पर्याप्त होनी चाहिए, मात्र नौकरी होना पर्याप्त नहीं है, यानी कि ये इनफ नहीं है। विवाह के दौरान जीवन स्तर भी महत्वपूर्ण ये भागीदारी निभाता है। पति की आय और आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन आवश्यक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के संबंधित निर्णय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई मामलों में कहा है कि पत्नी की आय अगर सम्मानजनक जीवन हेतु पर्याप्त नहीं है तो भरण पोषण यानी कि गुजारा भत्ता मिलेगा। मेंटेनेंस कोई दान नहीं बल्कि कानूनी अधिकार है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य देखें तो भारत में वेतन असमानता है, जैसे कि जेंडर पे गैप है बहुत बड़ा। हाल ही भी हमें देखने को मिलता है कि महिलाओं को कम वेतन मिलता है। घरेलू कार्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता, यानी कि उसके लिए उन्हें कोई भी पे नहीं मिलता। तलाक के बाद महिलाओं की आर्थिक असुरक्षा होती है। ये फैसला महिलाओं के आर्थिक अधिकारों को मजबूत करता है। अब क्रिटिकल एनालिसिस देखें तो सकारात्मक पक्ष है कि महिलाओं की गरिमा की रक्षा होगी, सामाजिक न्याय की दिशा में कदम होगा। चिंताएं हैं कि पति पर आर्थिक बोझ होगा, झूठे मामलों की संभावना है। यूपीएससी जीएस पेपर से लिंकेज है, यानी कि जीएस पेपर 1 महिला सशक्तिकरण, जीएस पेपर 2 न्यायपालिका की भूमिका और जीएस 4 नैतिक यानी कि सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। निष्कर्ष, ये फैसला केवल कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का प्रतीक है। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि वे अधिकार खो दे। संतुलन और न्याय आधारित दृष्टिकोण आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।